एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था दैट इज एरिया। उसके ऊपर जो एक्सरसाइज 21.1 जो है नवनीत की बुक से, इसके पहले के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किए, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन रह गया था जिसको हमने इस वीडियो में लिया है। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन देखिए और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 21.2 जो अगेन है नवनीत के बुक से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे देखो आप एक सर्कल दिया है और ये सर्कल का ये जो ग्रीन से मैंने दिखाई ये हो गया डायमीटर, ठीक है। अब इस बड़े सर्कल की ये होगी 14 मीटर रेडियस। अब यहाँ पे देखो दो सेमी सर्कल बने हुए हैं। अब ये सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो हो गया 14, तो इसकी रेडियस अलग रहेंगी, ठीक है, यहां से यहां तक। और यहाँ पे देखो इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो इसके बराबर रहेंगी, क्योंकि ये 14 है तो ये भी 14 है, ठीक है। और उसका हाफ यहाँ पे 7 होगा, इसका भी 7 होगा। तो हमें इस शेडेड रीजन का अगर एरिया फाइंड करना है तो पूरे एरिया में से इस दो सेमी सर्कल का एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दो सेमी सर्कल मतलब होता है एक पूरा सर्कल, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको पहले। तो सबसे पहले तो हम जो बिग सर्कल है उसका एरिया फाइंड करेंगे, तो उसको हम नाम दे देते हैं A1 इज इक्वल टू, और ये बड़े सर्कल की रेडियस है 14, तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7, रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 किया, 7 1 जा 7 2 जा, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 14, 14 4 जा 56, कैरी 5, 14 4 जा 56 और फिर हो गया 61, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया बिग सर्कल का। अब हम दो स्मॉल सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। दो स्मॉल सेमी सर्कल मिलाकर होता है एक पूरा सर्कल, तो उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे डायमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएंगी 7, तो उसका एरिया हम बोलते हैं A2 इज इक्वल टू फिर से पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू जो रेडियस है वो रहेंगी यहाँ पे 7, तो 7 इंटू 7, ठीक है, कैंसिल हुआ, 7 2 जा 14 जा 4, कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 हो गया 15, तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया। अब क्या करो कि बिगर एरिया में से, यानी बड़े सर्कल का एरिया था 616, उसमें से ये जो दो छोटे सेमी सर्कल है मिलाकर एक जो पूरा सर्कल बना उसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। तो यहाँ पे देखो रह गए 2 और यहाँ पे रह गए 6 और यहाँ पे रह गए 4, तो आंसर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 is the correct answer. So second question is the floor of a hall 20 meter in length and 17 meter in breadth is to be tiled. तो एक हॉल में जिसकी लेंथ दी है 20 मीटर और ब्रेड्थ दी है 17 मीटर, इस हॉल में हमें टाइल्स लगवाने हैं। तो कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे? जो टाइल्स लगवाने वो स्क्वायर शेप के है। अब स्क्वायर शेप के जो टाइल्स है उसकी जो साइड दिए वो दिए 1/2 मीटर, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या होता है कि एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ फ्लोर निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ वन टाइल और फिर दोनों के डिवीजन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड ऑफ टाइल इज इक्वल टू 1/2 मीटर यानी 0.5 मीटर, ठीक है। सो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। ओके, आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो। अब ये जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ दी है 20 इंटू ब्रेथ है 17 अपॉन जो टाइल है वो है स्क्वायर शेप की, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो 20 इंटू 17 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 0.25, और 0.25 का आंसर होता है 25/100। 25/100 से डिवाइड करना है ना, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो 20 इंटू 17 इंटू
100/25। अब यहाँ पे देखो आप 5 से डिवाइड होता है, 5 4 जा एंड 5 5 जा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 20 जा, ठीक है। और 4 2 जा 8, 80 आ गए इंटू 70, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, एक 0 लगा दो, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स उस वहां पे लगेंगे 1360। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन 3। द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। एक रोम्बस का पेरीमीटर दिया है 52 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। रोम्बस को दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर। तो हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब रोम्बस का एरिया क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो दो डायगोनल्स हमें चाहिए, लेकिन एक ही डायगोनल दिया है। अब देखो इस तरह से रोम्बस है, रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रोम्बस एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज गिवन, दिस इज अदर डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर दिया है, उससे हमें मिल जाएंगे साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दैट इज गिवन 52 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 52/4, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ये साइड हो गई 13 सेंटीमीटर, एक डायगोनल 24 सेंटीमीटर है। मान लेते कि ये बड़ा वाला डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर है। अब जो रोम्बस है उसके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी यहाँ पे ये बन जाएगा एंगल 90 डिग्री का, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, अगेन दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसको अगर हम नाम दे देते एक ए बी सी डी, और यहाँ पे ले लिया हमने ई, ठीक है। नाउ डायगोनल AC एंड BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड इट बाइसेक्ट एट पॉइंट E। अब यहाँ पे देखो अगर ये पूरा डायगोनल BD 24 था, तो यहाँ से वो DE और ये BE सेम हो गए। ये 24 है तो DE हो गया है 12, ठीक है। ये 12 हो गया और फिर ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। नाउ इन दिस ट्रायंगल DEC, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप इसमें आप देखो CE फाइंड कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल DEC एंगल DEC इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ मिल जाएगा DC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस है CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करेंगे, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा CE स्क्वायर एज इट इज प्लस 12 स्क्वायर। सो CE स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 स्क्वायर होता है 144, दैट यू गेट 25, यानी CE इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब CE अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो सेकंड डायगोनल है AC दैट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर यू विल गेट AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमें दोनों डायगोनल्स तो मिल गए, देयरफॉर यू विल फाइंड एरिया। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, फार्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू, वन डायगोनल है 24, सेकंड डायगोनल है 10, 2 से डिवाइड करो, सो 24 इंटू 5 आ गया, तो 124 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका एरिया। सो विच ऑप्शन? सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। द गिवन प्लेन फिगर इज टू बी कलर्ड। इस फिगर को पूरा हमें कलर करना है। What will be the expenditure at the rate of ₹15 per meter square? तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 15 रुपीज का खर्च होता है तो पूरी फिगर को कलर करने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब इस फिगर को गौर से देखोगे तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज स्क्वायर है एंड दिस इज ट्रेपेजियम। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर और ट्रेपेजियम के अगर एरिया की फॉर्मूलेस पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका 4 मीटर है और हाइट है 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 to the 4 2 3 जा 6, तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। अब ये देखो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर में हर एक साइड 4 मीटर है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू साइड स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आ गया 16 मीटर स्क्वायर। और ये जो थर्ड है ट्रेपेजियम, इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये साइड पैरेलल है, ये साइड 4 है ये साइड 8 है, तो 4 + 8 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है 5 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 इंटू 5, तो ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। अब ये जो तीनों एरिया हमने फाइंड किए इसके एडिशन करते हैं तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 + 16 + 30। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 + 10 40 52। ठीक है, 52 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब हमें फाइंड करना है टोटल एक्सपेंडिचर। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू, या फिर लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंडिचर। तो हमें टोटल एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना है, रेट है 15 का, तो 15 टू जा 30 कैरी 3 15 5 जा 75 और 3 78, तो ₹780 रुपीज का पूरा खर्चा हो जाएगा। तो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इस तरह से एक स्क्वायर को सर्कल में इंस्क्राइब किया गया है और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो गए 10 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 10 सेंटीमीटर, हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है। अब ये स्क्वायर है इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है। हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा, अगर हम सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देते तो शेडेड रीजन देंगे, लेकिन सर्कल का एरिया अगर फाइंड करना है तो हमें रेडियस चाहिए और रेडियस दी नहीं, तो हमें जो साइड दिया उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक डायगोनल इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये है स्क्वायर का डायगोनल जिसको हम कहेंगे सर्कल का डायमीटर। अगर हमें ये डायमीटर मिल जाता है तो हमें रेडियस मिल जाएंगी। अब ये जो ट्रायंगल बना है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड एंड 10 उसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हो गया 200। और यहाँ पे अगर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे सो हाइपो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू √10। ठीक है, सॉरी 10 बाहर आएगा √2, वो कैसे, अब यहाँ पे देखो आप 200 है, 200 यानी 2 इंटू 100, अब उसको कर लो रूट में, तो 100 का स्क्वायर रूट तो बन गया 10, तो 10 √2 आ गया ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ जो ये है डायमीटर, देयरफॉर यू विल गेट रेडियस इज इक्वल टू 10 √2/2 दैट इज इक्वल टू 5 √2। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया है πr², तो पाई की वैल्यू लेना है हमें 3.14, सो 3.14 इंटू r², रेडियस है 5 √2 उसका स्क्वायर, सो यू विल गेट 3.14 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 2 हो गया 50। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 जा 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 0 लगा डेसिमल पॉइंट, तो आंसर आ गया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सर्कल का एरिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, और साइड है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, शेडेड रीजन का एरिया अगर फाइंड करना है तो सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो। तो 157 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच ऑप्शन? सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।